वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास, अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान की जानिब से ईरान जंग को ख़त्म करने के लिए किए जाने वाली सिफारती कोशिशों पर गौर। वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार की मुख्तलिफ़ ममालिक के रहनुमाओं से होने वाले राब्तों पर ब्रीफिंग। खलीजी जंग के तस्वीर के लिए पाकिस्तान में मुज़ाकरात की मेज़बानी पर गौर भी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी से अहम मुलाकात भी मुतवक्किल है। खिते में कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान का अहम किरदार। ईरान इसराइल तनाज़ा रोकने के लिए दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लग गईं। खिते में जंग के बादल छुटने लगे, इस्लामाबाद से बड़ी खुशखबरी मुतवक्के। वज़ारत ख़ारिजा ने कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल सफारतकारी की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इस्लामाबाद हमेशा मुकालमे और अमन के फ़रोग़ के लिए तैयार है। फ्रीकेन चाहें तो इस्लामाबाद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। इधर इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर JD वेनिस और ईरानी स्पीकर की इसी हफ्ते इस्लामाबाद आमद का इम्कान भी है। ईरानी रहबर अली मुश्तबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात और मुआहदे की हिदायत कर दी। इसराइली अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुश्तबा खामेनेई ने कशीदगी में इजाफे, ख़ुसूसन अमेरिका और इसराइल के साथ तनाज़े और आबनाए होर्मुज़ की सूरत हाल के बाद ज़्यादा हकीकत पसंदाना हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया, जिसमें वाशिंगटन से बराह रास्त या बिलवास्ता राब्ते शामिल हो सकते हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी क़यादत में सख्त कीर और सिफारती धड़ों के दरमियान इख्तलाफात भी मौजूद हैं और इस बयान को मुज़ाकरात के हामी ग्रोह की मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। ताहम ईरान की जानिब से इन दावों की ताहाल कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। ईरान ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। ईरानी खबर रसां इदारे के मुताबिक मोहम्मद बाकिर को कौंसिल का नया सेक्रेटरी तैनात किया गया, जो इस अहम ओहदे पर अली लारजानी की जगह लेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अली लारजानी गुज़श्ता हफ्ते एक हमले में हलाक हुए थे, जिसके बाद सिक्योरिटी क़यादत में ये अहम तब्दीली सामने आई। मोहम्मद बाकिर इससे कबल पासराना इनकलाब से वाबस्ता रह चुके और ईरान के सिक्योरिटी और हुकूमती ढांचे में अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। इस्हाक़ डार और बदर अब्दुल आती के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल और अमन अमान के क़याम पर बातचीत। इस्हाक़ डार ने कहा कि खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत है। पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशें नागुज़ीर हैं। ईरान की अमरीका और इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक 78वीं लहर। मिसाइल हमले ने तल अवीव में तबाही मचा दी। ईरानी मिसाइल हमले के बाद शदीद तबाही की तस्वीर सामने आ गई। बराह रास्त नशर होने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि एक मसरूफ सड़क मलबे से भरी हुई है, जहां हंगामी इमदादी कारकुन और पुलिस एहलकार मौजूद हैं। मुतअद्दिद गाड़ियां बुरी तरह तबाह हो चुकी हैं। एक गाड़ी उल्टी पड़ी है, जबकि दीगर मुकम्मल तौर पर तबाह हालत में नजर आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया मिसाइल हमलों में इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। मशरिक़ अज़रबैजान में अमरीकी और इसराइली हमले में 6 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तवानाई के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। इस्फहान में गैस की इंतजामी इमारत और गैस पर रेशो रेगुलेशन स्टेशन पर हमला किया गया। जनूब मगरबी ईरान में खुरम शहर पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया। तेहरान की फ़ज़ाई हदूद में एक मुसल्लह हरमेस ड्रोन को तबाह कर दिया गया। पासराना इनकलाब का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक ड्रोन हसास अहदाफ की निगरानी या हमले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे बरवक्त कार्रवाई करते हुए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से निशाना बनाया। आलमी मंडी में खाम तेल कीमतें एक बार फिर $100 फी बैरल से ऊपर चली गईं। बेरनेट क्रूड की कीमत 3% इजाफे से $103 फी बैरल
WTI 3.5% बढ़कर $91.20 तक जा पहुंचा। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप के ईरान पर हमले रोकने के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल कीमतों में 11% तक कमी रिकॉर्ड की गई थी। ब्रेंट ऑयल की कीमत $12 कमी के बाद $100 फी बैरल हो गई थी। ईरान की मुज़ाकरात की तरदीद के बाद अमेरिका, जापान, जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केटों में शदीद उतार चढ़ाव। मुल्क में तवानाई बहरान, पंजाब में बड़े फैसलों की तैयारी। महकमे तवानाई की नई सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को पेश। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़ पेश की गई। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ होगा। स्कूलों में हाइब्रिड निज़ामी तालीम पर गौर। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत की सिफारिशात। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। मार्केट औकात कार मजीद महदूद करने की तजवीज़। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मूड पर चलाने की सिफारिश की गई है। मुल्की मैशत के लिए अच्छी खबर। OGDCL ने हैदराबाद में पाक्स-की 13 से तेल की पैदावार का आगाज कर दिया गया। इस कुएं से रोजाना 460 बैरल तेल पैदा किया जा रहा है। OGDCL के मुताबिक ये कामयाबी मुल्की तवानाई की हिफाजत और मकामी हाइड्रोकार्बन पैदावार में इजाफे की आकाश है। शोहर से अलहदगी के बाद जहेज के सामान की वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। फैमिली कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले का अलअदम करार दे दिए। अदालत का फैमिली कोर्ट को 2 माह में फैसला करने का हुक्म। निकाहनामे में भी तरमीम करने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने 28 दफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने खवातीन के माली हकूक की तहफ़्फ़ुज़ और मौसर नफाज के लिए कानून साजी की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत की नाकामियों पर बात करें तो कहते हैं सियासत ना करें। क्या सिंध हुकूमत की नाहिली पर सवाल उठाना गुनाह है? अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची से उबाड़ो तक MQM सिंध के आवाम की नुमाइंदगी कर रही है। कराची, हैदराबाद, सखर समेत हर तरफ बुटबारी और तबाही है। डंपर्स और ट्रेलर्स की टक्कर से रोज लोग मर रहे हैं, मगर हुकूमत के सर पर जूं तक नहीं रेंगती। पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी बेहतरीन पॉलिसी की वजह से हेडलाइन बन चुका है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से दुश्मन नाकाम हो चुका है। सऊदी अरब और पाकिस्तान एक पेज पर हैं। ईरान और अरब ममालिक के मशहूर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सालिस तस्लीम किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का सेमिनार से खिताब। कहा, नेतन्याहू का ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पाकिस्तान ने चकनाचूर कर दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुस्तकिल होनी चाहिए। क्वेटा में ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन बलूचिस्तान ने 31 मार्च तक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मुस्तरद कर दिया। निजी स्कूल 25 मार्च से खोलने का ऐलान। सदर नजर ब्रेच के मुताबिक तवील बंदिश से तालीमी निज़ाम मुतासिर होगा, जबकि निजी स्कूल पहले ही मौशी मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि बेशतर तुलबा बगैर ट्रांसपोर्ट के करीबी स्कूलों में आते हैं, इसलिए तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहना बहुत ज़रूरी है। एक दिन बड़ी गिरावट के बाद सोना फिर महंगा। फी तोला कीमत 16,300 रुपये इजाफे के बाद 4,64,062 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 13,975 रुपये इजाफे के बाद 3,97,858 रुपये का हो गया। चांदी भी 570 रुपये इजाफे से 7,454। मुल्क भर में आज से बारिशों, आंधी और गर्ज चमक के लिए नए सिलसिले की पेशगोई। महकमा मौसमियात का 30 मार्च तक मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश और ज़ालाबारी का अलर्ट। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल रात से बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 27 मार्च से शिद्दत इख्तियार करेगा। PDM सिंध का भी सूबे भर में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात की कराची में 25 और 26 मार्च, जबकि मुख्तलिफ शहरों में 28 और 29 मार्च को बारिश और गरज चमक की पेशगोई।